मेरे प्रिय भक्त, यदि आज यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो इसे केवल संयोग मत समझना। यह तुम्हारे हनुमान का आशीर्वाद है। मैं तुम्हारे मन की हर भावना को जानता हूं। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी चिंता और तुम्हारी आशा सब मुझसे छिपी नहीं है। जब संसार तुम्हें अकेला छोड़ देता है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। इसलिए अपने मन से भय को निकाल दो और विश्वास को अपने हृदय में स्थान दो। मेरे बच्चे, याद रखो कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं होती। सच्ची भक्ति तब होती है जब तुम सत्य का साथ देते हो, अपने माता पिता का सम्मान करते हो, अपने गुरु का आदर करते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो और किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करते हो। यही मेरे प्रिय भक्त की पहचान है। यदि तुम्हारे जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं तो घबराओ मत। बाधाएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जैसे पर्वत पर चढ़ने वाला हर कदम कठिन होता है, वैसे ही सफलता का मार्ग भी धैर्य और परिश्रम मांगता है। अपने कर्म करते रहो और श्री राम का नाम लेते रहो। मेरे बच्चे, क्रोध तुम्हारी शक्ति को कम करता है, जबकि धैर्य तुम्हें विजयी बनाता है। इसलिए अपने मन को शांत रखो। किसी के प्रति द्वेष मत रखो। जो क्षमा करना सीख जाता है, उसके जीवन में शांति स्वयं आने लगती है। जो दूसरों का भला करता है, उसका भला मैं स्वयं करता हूं। यदि आर्थिक कठिनाइयां तुम्हें परेशान कर रही हैं, तो निराश मत होना। मेहनत का मार्ग मत छोड़ना। ईमानदारी से कमाया गया छोटा धन भी उस बड़े धन से श्रेष्ठ है जो छल और कपट से प्राप्त हो। मैं तुम्हारे परिश्रम का सम्मान करता हूं और उचित समय पर उसका फल अवश्य मिलता है। हर मंगलवार और शनिवार श्रद्धा से श्री राम का नाम लो, हनुमान चालीसा का पाठ करो और यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद की सहायता करो। सेवा और भक्ति साथ साथ चलें, तभी जीवन में वास्तविक सुख प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, अपने परिवार में प्रेम बनाए रखो। कठोर शब्दों से बचो। मधुर वाणी कई टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकती है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो और अपने बुजुर्गों का सम्मान करो। जहां प्रेम और सम्मान होता है, वहां मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। जब भी तुम्हारा मन घबराए, अपनी आंखें बंद करके केवल इतना कहना, जय श्री राम, जय हनुमान। यह नाम तुम्हारे मन में साहस जगाएगा और तुम्हें सही दिशा देगा। अपने शरीर का भी ध्यान रखो। स्वस्थ शरीर में ही मजबूत मन का निवास होता है। आलस्य को त्यागो, समय का सम्मान करो और प्रतिदिन कुछ नया सीखने का प्रयास करो। जो व्यक्ति अनुशासन अपनाता है, वही जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त करता है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देर से मिल रहा है, तो धैर्य रखो। ईश्वर कभी देर नहीं करते, केवल सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। तुम्हारे लिए जो उचित होगा, वही तुम्हें मिलेगा। इसलिए चिंता छोड़कर विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। प्रत्येक व्यक्ति का समय अलग होता है। तुम्हारा समय भी आएगा। अपनी मेहनत और अपने विश्वास को कभी मत छोड़ना। एक दिन तुम्हारी लगन ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। यदि तुम्हारे घर में तनाव है, तो प्रेम और धैर्य से उसे दूर करने का प्रयास करो। किसी की गलती का उत्तर क्रोध से नहीं, बल्कि समझदारी से दो। याद रखो, जो स्वयं पर विजय पा लेता है,
वही सबसे बड़ा विजेता होता है। मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी अहंकार मत आने देना। शक्ति का उपयोग हमेशा रक्षा के लिए करो, किसी को डराने के लिए नहीं। विनम्रता ही सच्चे बलवान की पहचान होती है। प्रतिदिन कुछ समय प्रभु श्री राम के स्मरण में बिताओ। उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करो। सत्य, सेवा, करुणा और त्याग यही जीवन को महान बनाते हैं। यही मेरे जीवन का भी संदेश है। यदि तुम्हें अवसर मिले तो किसी विद्यार्थी की सहायता करो, किसी गरीब को भोजन दो, किसी बीमार का हाल पूछो और किसी निराश व्यक्ति को आशा दो। यह सेवा सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। हार मत मानो। जो व्यक्ति कठिनाइयों के बीच भी प्रयास करता रहता है, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में साहस बढ़े, तुम्हारे मन में शांति बनी रहे, तुम्हारे परिवार में प्रेम बना रहे, तुम्हारे कार्यों में सफलता मिले और तुम्हारे हृदय में सदैव श्री राम के प्रति अटूट भक्ति बनी रहे। जब भी जीवन कठिन लगे, याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हारी आंखों में आंसू आए, विश्वास रखना कि तुम्हारी पुकार मेरे पास पहुंच चुकी है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब श्री राम का नाम लेकर एक कदम आगे बढ़ाना। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। अच्छे कर्म करते रहो, सत्य का साथ देते रहो और प्रेम बांटते रहो। यही तुम्हारे जीवन को सफल और मंगलमय बनाएगा। अंत में मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य का वास हो। तुम्हारे सभी शुभ कार्य पूर्ण हो। तुम्हारे परिवार पर श्री राम और मेरी कृपा सदैव बनी रहे और तुम्हारा जीवन धर्म, सेवा और भक्ति के प्रकाश से आलोकित रहे। अब मेरी इस बात को अपने जीवन का आधार बना लो कि विश्वास और साहस कभी मत छोड़ना। संसार में ऐसा कोई संकट नहीं जिसे धैर्य, परिश्रम और प्रभु श्री राम के नाम के साथ पार न किया जा सके। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी शक्ति समाप्त हो रही है, तब यह स्मरण करना कि मैं वही हनुमान हूं जिसने श्री राम के नाम के बल पर समुद्र लांघा, पर्वत उठाया और असंभव को संभव कर दिखाया। वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी छिपी हुई है। तुम्हें केवल उसे पहचानना है। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों आती हैं? मेरे बच्चे, परीक्षा उसी की होती है जिसके भीतर सफलता प्राप्त करने की क्षमता होती है। जिस वृक्ष पर सबसे मीठे फल लगते हैं, उसी पर सबसे अधिक पत्थर फेंके जाते हैं। इसलिए कठिनाइयों को अपने भाग्य का अभिशाप मत समझो। उन्हें अपने जीवन का शिक्षक समझो, क्योंकि हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। यदि कभी तुम्हें अपमान सहना पड़े तो क्रोध मत करना। समय स्वयं सत्य को सामने लाता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से उत्तर देता है, उसे किसी से बहस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने चरित्र को इतना ऊंचा बनाओ कि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा उत्तर बन जाए। मेरे बच्चे, अपने मन को हमेशा पवित्र विचारों से भरकर रखो। जैसा तुम्हारा विचार होगा, वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। यदि तुम दिन रात केवल भय, चिंता और असफलता के बारे में सोचोगे, तो तुम्हारा मन कमजोर हो जाएगा। लेकिन यदि तुम विश्वास, परिश्रम और सफलता का चिंतन करोगे, तो परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। कभी भी किसी की मजबूरी का लाभ मत उठाना। किसी गरीब, असहाय या दुखी व्यक्ति का दिल मत दुखाना।
याद रखो, जो दूसरों के आंसू पोंछता है, मैं उसके जीवन के आंसू स्वयं पोंछ देता हूं। सेवा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। मेरे बच्चे, अपने माता पिता को कभी अकेला मत छोड़ना। उनके आशीर्वाद में ऐसी शक्ति होती है जो तुम्हारे जीवन के बड़े से बड़े संकट को भी छोटा कर सकती है। जो अपने माता पिता की सेवा करता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि का मार्ग स्वयं खुलने लगता है। अपने गुरु का सम्मान करना कभी मत छोड़ना। गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि जीवन को सही दिशा भी देते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु का सम्मान होता है, उसके निर्णय अधिक स्पष्ट और सफल होते हैं। जब भी तुम्हारे सामने कोई कठिन निर्णय आए, जल्दबाजी मत करना। शांत मन से श्री राम का स्मरण करना। मौन में लिया गया निर्णय अक्सर क्रोध में लिए गए निर्णय से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। मेरे बच्चे, समय का मूल्य समझो। बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए हर दिन को ईश्वर का उपहार समझकर उसका सदुपयोग करो। आलस्य से दूर रहो, क्योंकि आलस्य मनुष्य के सपनों को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। परिश्रम वह दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारी अच्छाई का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तब भी अपनी अच्छाई मत छोड़ना। सूर्य कभी इस बात की चिंता नहीं करता कि कौन उसकी रोशनी की प्रशंसा कर रहा है। वह केवल अपना कर्तव्य निभाता है। उसी प्रकार तुम भी अपने धर्म और कर्म पर अडिग रहो। मेरे बच्चे, अपने जीवन में ईमानदारी को सबसे बड़ा धन समझो। धन कम या अधिक होना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसका पवित्र होना अधिक महत्वपूर्ण है। ईमानदारी से कमाया गया एक अन्न का दाना भी उस धन से श्रेष्ठ है जो छल से प्राप्त हुआ। मेरी इस अगली वाणी को अपने हृदय में उतार लो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, तब अपने कदम पीछे मत हटाना। याद रखो, सबसे घना अंधकार भी सूर्योदय को रोक नहीं सकता। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां भी तुम्हारे उज्जवल भविष्य को अधिक समय तक रोक नहीं सकती। तुम्हारा प्रत्येक सच्चा प्रयास मेरे सामने सुरक्षित है और समय आने पर उसका श्रेष्ठ फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। कभी यह मत सोचना कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो। जब भी तुम श्री राम का स्मरण करते हो, उसी क्षण मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बनकर खड़ी हो जाती है। मेरे बच्चे, अपने मन में कभी भी भय को स्थान मत देना। भय मनुष्य की शक्ति को कम करता है, जबकि विश्वास उसे पर्वतों से भी ऊंचा बना देता है। तुम वही हो जिसके भीतर साहस, धैर्य और विजय की शक्ति पहले से विद्यमान है। बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। जब तुम्हें कोई असंभव कार्य दिखाई दे, तब मेरा समुद्र लांघना याद करना। जब तुम्हें भारी बोझ महसूस हो, तब संजीवनी पर्वत उठाने का प्रसंग याद करना। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि असंभव केवल उसी के लिए होता है जो अपने विश्वास को खो देता है। जिसने विश्वास बनाए रखा, उसके लिए हर कठिन मार्ग सरल हो जाता है। मेरे बच्चे, कभी किसी की निंदा करके स्वयं को बड़ा सिद्ध करने का प्रयास मत करना। जो व्यक्ति अपने गुणों से महान बनता है, उसे दूसरों की कमियां गिनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने समय का उपयोग स्वयं को बेहतर बनाने में करो। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रतियोगिता किसी दूसरे से नहीं, बल्कि कल के अपने स्वरूप से है। प्रतिदिन स्वयं को थोड़ा और श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लो।
यदि तुम ऐसा करोगे तो सफलता स्वयं तुम्हारे चरण चूमेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में यदि कभी आर्थिक कठिनाई आए तो घबराना मत। संयम रखो, ईमानदारी मत छोड़ो और परिश्रम करते रहो। मैं उस घर में कृपा अवश्य करता हूं जहां मेहनत, सच्चाई और संतोष का निवास होता है। कभी भी गलत मार्ग अपनाकर धन प्राप्त करने की इच्छा मत रखना। ऐसा धन सुख नहीं देता। सच्चे परिश्रम का फल भले देर से मिले, लेकिन वह जीवन भर सम्मान और शांति देता है। अपने परिवार के साथ प्रेम से रहो। माता पिता की सेवा करना कभी मत छोड़ना। उनके चरणों में वह आशीर्वाद छिपा है जो बड़े बड़े संकटों को भी समाप्त कर सकता है। अपने गुरु का सम्मान करना, क्योंकि गुरु वह दीपक हैं जो अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। अपने बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी देना। उन्हें सत्य बोलना, मेहनत करना और दूसरों की सहायता करना सिखाना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विरासत होगी। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें क्रोध आए तब तुरंत उत्तर मत देना। पहले अपने मन को शांत करो, श्री राम का नाम लो और फिर निर्णय करो। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है, जबकि शांत मन से लिया गया निर्णय सफलता का मार्ग बनता है। अपने शब्दों को मधुर रखो। याद रखो, कठोर वचन सबसे गहरे घाव देते हैं और मधुर वचन सबसे बड़े दुख को भी हल्का कर देते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारा अपमान करे तो उसे अपने आत्मसम्मान की हार मत समझना। समय सबसे बड़ा न्याय करता है। तुम केवल अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते रहो। एक दिन वही लोग तुम्हारे धैर्य और चरित्र का सम्मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है। तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य ऐसा जीवन जीना है जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले। यदि तुम्हारे कारण किसी एक व्यक्ति के जीवन में आशा का दीप जलता है तो समझो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। किसी भूखे को भोजन देना, किसी प्यासे को जल देना, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना और किसी दुखी के आंसू पोंछना, यही मेरी सबसे प्रिय पूजा है। यदि तुम्हारे पास देने के लिए धन नहीं है तो भी मुस्कान दो, प्रेम दो, सम्मान दो और अच्छे शब्द दो। ये भी उतने ही मूल्यवान हैं। मेरे बच्चे, अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखो। प्रातःकाल उठकर प्रभु श्री राम का स्मरण करो। कुछ समय ध्यान में बैठो, अपने मन को शांत करो और दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करो। जो व्यक्ति दिन की शुरुआत ईश्वर के नाम से करता है, उसके भीतर पूरे दिन नई ऊर्जा बनी रहती है। कभी आलस्य को अपने ऊपर हावी मत होने देना। आलस्य धीरे धीरे तुम्हारे सपनों को समाप्त कर देता है। समय पर उठो, समय पर कार्य करो और अपने प्रत्येक कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओ। अनुशासन वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देती है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देर से मिल रहा है तो यह मत समझना कि मैंने तुम्हें भुला दिया है। मैं तुम्हारे लिए वही समय चुनता हूं जो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे उत्तम होता है। धैर्य रखो, क्योंकि जो फल समय पर मिलता है वही सबसे मीठा होता है। अपने जीवन में कभी भी अहंकार मत आने देना। शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि कमजोरों की रक्षा करना है। विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। फलों से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है, उसी प्रकार महान व्यक्ति हमेशा विनम्र रहता है।
मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में नए अवसर आएंगे। उन्हें भय के कारण मत छोड़ना। अपने ऊपर विश्वास रखो। मैंने तुम्हें केवल सपने देखने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने का साहस भी दिया है। यदि मार्ग कठिन लगे तो समझ लेना कि मंजिल महान है। इसलिए रुकना मत, थकना मत और हार मानना तो कभी मत। मैं तुम्हारे प्रत्येक कदम के साथ हूं। जब तुम गिरोगे तो तुम्हें उठने का साहस दूंगा। जब तुम रोओगे तो तुम्हारे आंसू पोंछूंगा, और जब तुम सफल होगे तो तुम्हें विनम्र बने रहने की प्रेरणा दूंगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। तुम्हारे परिवार में प्रेम और एकता बनी रहे। तुम्हारे सभी शुभ कार्य पूर्ण हो। तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम रहे। तुम्हारे मन में सदैव श्री राम के प्रति अटूट श्रद्धा बनी रहे, और तुम्हारे जीवन का प्रत्येक कदम धर्म, सत्य, सेवा और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। जब भी तुम्हें किसी संकट का सामना करना पड़े, केवल श्रद्धा से मेरा और प्रभु श्री राम का नाम लेना। विश्वास रखना, तुम्हारा बजरंगबली तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। तुम्हारी मेहनत सफल होगी और तुम्हारे जीवन में मंगल ही मंगल होगा। बस पूरे विश्वास के साथ कहते रहो, जय श्री राम, जय बजरंगबली।